एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+17। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+17। ठीक है, हमें ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब और ऑल रियल नंबर्स -∞ टू +∞। पूरी नंबर लाइन पे ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। ये हमें शो करना है। ठीक है, अगर बच्चों हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, एफ डैश एक्स क्या आएगा? 3। और 3 तो ग्रेटर देन 0 होता है। एफ डैश एक्स क्या है? 0 से ग्रेटर। तो देखो एफ डैश एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। और पीछे पढ़ो जरा, अभी जो लिखा था वो, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आता है, ग्रेटर आता है, तो इन दैट केस फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग। इम्प्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग। एफ इज इंक्रीजिंग इन ऑन इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, एफ फंक्शन कैसा है? सभी रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, बताओ जरा क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स क्या आएगा? ई टू द पावर 2x इंटू 2। ठीक है बच्चों, ई एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर की आप जो भी पावर लिखेंगे, कुछ भी पावर रख दीजिए, पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर ले लीजिए। ठीक है, जैसे ई की पावर आप 2 कर दीजिए तो पॉजिटिव आएगा। ई टू द पावर ऑड कर दीजिए, पॉजिटिव आएगा। ई टू द पावर 0 कर दीजिए, 1 आया, पॉजिटिव होता है। ई टू द पावर -1 1 अपॉन ई हो जाएगा, पॉजिटिव है। ई टू द पावर -2 1 अपॉन ई स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव आएगा। ई टू द पावर हाफ कर दीजिए, वो भी पॉजिटिव आएगा। ई टू द पावर माइनस हाफ कर दीजिए तो 1 अपॉन ई टू द पावर हाफ हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर की आप जो मर्जी पावर करें, नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये नंबर क्या होगा? हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर ये, अच्छा, ये पॉजिटिव है यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग। एम्प्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग इन आर। एफ फंक्शन कैसा होगा? सभी रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, किसी भी इंटरवल पे, मान लो कोई इंटरवल आई है, ये इंटरवल आई है ए से बी तक। क्या है ये इंटरवल? आई। इस इंटरवल पे, इस पूरे इंटरवल पे फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो इसे कहेंगे इंक्रीजिंग इन आई या इंक्रीजिंग ऑन आई। अगर कंप्लीट फंक्शन पे फंक्शन कैसा है? उल्टा लिख दिया मैंने, पहले डिक्रीजिंग था। कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन कैसा है? अगर डिक्रीजिंग है तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग इन आई या डिक्रीजिंग ऑन आई। और अगर कंप्लीट फंक्शन पे, कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कहेंगे इंक्रीजिंग ऑन आई। लेकिन अगर इंटरवल के हाफ पार्ट पे इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, तो क्या कहेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इंटरवल आई के लिए, इंटरवल आई के लिए ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर इंटरवल के हाफ पार्ट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, हाफ पार्ट पे फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है, तो कंप्लीट इंटरवल के लिए ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, किसी भी इंटरवल पे फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए कंप्लीट इंटरवल पे इंक्रीजिंग होना चाहिए या कंप्लीट इंटरवल पे डिक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे एक फंक्शन दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। एंड बच्चों इंटरवल दिया आपको 0 से π/2 ओपन इंटरवल गिवन है। 0 से π/2 ओपन इंटरवल आपको गिवन है और ये पूछा है
कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, बताओ। तो एफ डैश अगर हम चेक करें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ गया? कॉस एक्स। अच्छा, 0 से पाई बाई टू तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 0 से पाई बाई टू क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या एफ डैश एक्स 0 होगा? क्या एफ डैश एक्स 0 होगा? नहीं, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, अच्छा, पाई बाई टू पे, सॉरी, पाई बाई टू लेंगे तब ये 0 हो सकता है, बट पाई बाई टू तो इस इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो कॉस एक्स 0 नहीं आएगा। तो क्या आया? कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन कैसा हुआ? एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग इन या ऑन 0 टू पाई बाई टू। 0 टू पाई बाई टू में ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। सेकेंड इंटरवल दिया बच्चों आपको 0 से पाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे यहाँ लिख लीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई टू। 0 से पाई बाई टू के बीच में ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। सेकेंड इंटरवल दिया है हमें 0 से पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई बाई टू से पाई का इंटरवल हमें गिवन है, ये भी ओपन गिवन है। तो बच्चों इस इंटरवल में एफ डैश एक्स, अच्छा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। पाई बाई टू से पाई तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। कॉस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाई टू पाई, इस इंटरवल में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव होता है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ तो फंक्शन कैसा हुआ? एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 0, कहाँ पर? ऑन पाई बाई टू पाई। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब उन्होंने पूछा कि 0 से पाई के बीच में बताओ। 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई पे। तो अभी हमने ऊपर देखा कि 0 से पाई बाई टू पे तो ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। और पाई बाई टू से पाई में ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन क्या हुआ? हाफ पार्ट पे इंटरवल इस बार हमें 0 से पाई तक गिवन था, 0 से पाई तक गिवन था। हाफ पार्ट पे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर हाफ पार्ट पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। वो वो तो बस मैंने दिखाने के लिए बनाया है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। बट हाफ पार्ट पे फंक्शन कैसा है? हाफ पार्ट पे फंक्शन कैसा है? तो कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन क्या हुआ? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एज x belonging to 0 to pi by 2, fx is increasing. fx is increasing and x belonging to pi by 2 to pi, fx is decreasing. fx is decreasing. This implies x belonging to 0 to pi complete interval पे fx क्या है? fx is
नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन कैसा है? ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं बच्चों आज।